हेलो दोस्तों नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज करने वाले हैं, जो कि आपका ये साइंस है। और इसमें जो है हम लोग साइंस की अगर बात करें तो इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये जब समाप्त हो जाएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है हम लोग ये सीरीज जो है ये इस प्रकार से चलता रहेगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आप सभी लोगों को पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन जो देखने को मिलता है 2016 से लेकर 2023 तक के प्रश्न जो है इसमें आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहें साइंस का या किसी पेपर का तो आप लोग जो है चैनल पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सभी का जो है प्लेलिस्ट का लिंक जो है दिया हुआ है, तो वहाँ से जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये फ्री बैच की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आप सभी लोगों को बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया गया है सब्जेक्ट। तो आप लोग जो है जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है एक एक करके जो है इसको समाप्त करेंगे। और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क मानव शरीर में जो है कितनी अस्थियां होती हैं। ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देख सकते हैं सब लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो अगर बात करें कि वयस्क मानव शरीर में जो है 206 हड्डियां होती हैं। उसके बाद में सेकंड है कि किन्हीं दो कीट भक्षी पौधों के नाम लिखे, यानी जो कीट को खाकर जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनका जो है नाम लिखना है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा पीचर प्लांट और एक हो जाएगा बीनस फ्लाइट रैप। उसके बाद में यहाँ पे दिया है तीसरे नंबर में कि किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या जो है भिन्न होती है। तो समस्थानिक क्या होता है ये आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। एक होता है समस्थानिक, समस्थानिक एक होता है समस्थानिक और एक होता है संभारिक। संभारिक इसमें क्या होता है, जो एटॉमिक मास होता है ये जो है समान होता है। और उसके बाद में अगर समस्थानिक की बात करें तो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जो है इसमें समान होता है। तो ये जो है आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किन्हीं तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या जो है भिन्न होती है। तो अब यहाँ से समझ में आ गया, अगर समस्थानिक है तो समस्थानिक में जो है किसकी संख्या भिन्न होती है, परमाणु क्रमांक की संख्या जो है भिन्न होती है। एक सूत्र याद होगा कि Z बराबर P बराबर E, यानी परमाणु क्रमांक संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि जो है आपका वो परमाणु जो रहता है वो अगर यहाँ पे अगर आयन के रूप में ना रहे, जैसे Na प्लस है, तो ये जो है कंडीशन लागू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आयन में नहीं है, सिंपल परमाणु है, तो यहाँ पे Z बराबर P बराबर E होता है। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि समस्थानिक में जो है किसकी संख्या भिन्न होती है। तो Z यहाँ पे समान होता है। ठीक है, तो जो परमाणु यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं दिया हुआ है। Z बराबर P बराबर E, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या जो है इक्वल टू नॉट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है किसी तत्व के दो समस्थानिकों परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो जो है भिन्न होती है। और समान कौन कौन सा होता है, समान की अगर बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जेड की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये तीनों समान होती है। उसके बाद में 4 नंबर में दिया है कि किसी चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। चाल की परिभाषा लिखना है और इसके बाद में इसका मात्रक क्या होता है। तो चाल क्या होता है, किसी वस्तु के जो है विस्थापन की दूरी को जो है चाल कहते हैं और चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 5 नंबर में कि कार्य किसे कहते हैं, इसकी जो है इकाई लिखिए। तो कार्य जब किसी वस्तु पर जो है 1 न्यूटन का बल लगाने पर उस वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का जो है विस्थापन होता है, तो उसे जो है कार्य कहते हैं, 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, और इसकी इकाई की बात करें तो इकाई जो है जूल होता है।
अब इसका सूत्र अगर पूछ ले तो W बराबर आपका होता है एफ डॉट डी कास थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो है यहाँ बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो है एंगल है, और ये फोर्स हो गया आपका, और यहाँ पे डी जो है ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ये सब तो आप सभी लोगों को पता होगा। अगर पूछ ले यहाँ पे कार्य क्या होता है को, तो कार्य आपका ये स्केलर, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर यानी सदिश होता है। उसके बाद में 6 नंबर में दिया है कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलक जो है 3 प्रकार का होता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है। 7 नंबर में दिया है कि विटामिन को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है। तो विटामिन को जो है निम्नलिखित प्रकार में बांटा जा सकता है, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, आपका विटामिन सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन का जो है आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिए यहाँ से कि जो है कीड़ा, KEDA। यहाँ पे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में जो है घुलनशील रहेगा, घुलनशील। और उसके बाद में अगर जल की बात करें, जल में घुलनशील विटामिन, तो इसके अलावा जो बचा हुआ है ए के बाद बी और सी, BC विटामिन जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का जो है नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से जो है प्राप्त होता है। तो जो दूध होता है ये जो है जंतुओं से प्राप्त होता है। उसके बाद में 9 नंबर में दिया है कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं। तो जिससे जो है प्रोटीन युक्त भोजन को जो है शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, क्योंकि जो है प्रोटीन के द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद में यहाँ पे 10 नंबर में दिया है कि न्यूट्रॉनों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका जो है आप लोग ट्रिक एक देख लीजिए, ये आप सभी लोगों को पता होगा कि एक होता है ईटा पर नाच, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज अगर पूछे तो ये थॉमसन होगा, थॉमसन या थॉमसन लिखा रहता है। उसके बाद में पास आपका हो जाएगा ये प्रोटॉन, प्रोटॉन का होगा रदरफोर्ड। और ये ना जो है ये न्यूट्रॉन हो जाएगा, ये चैडविक। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है जो है इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ईटा पर नाच। ये बिल्कुल आप लोग रट लीजिए जिसको याद ना हो। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया कि जीवाणु से होने वाले जो है रोगों के नाम बताइए। तो हैजा और निमोनिया जो है ये जीवाणु से होता है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 12 नंबर में यहाँ पे दिया है कि वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में जो है कोई 2 अंतर जो है आपको लिखना है 2022 में। तो वनस्पति कोशिका में क्या होता है कि इसमें भित्ति पाई जाती है और इसमें जो है भित्ति नहीं पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है भोजन की प्राप्ति करते हैं, और इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट जो प्राणी कोशिका होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे 13 नंबर में दिया है कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो हमने पहले बताया कि जो है संभारिक क्या होता है और समस्थानिक क्या होता है, ठीक है। तो समभारिक में क्या होता है कि जो एटॉमिक मास होता है वो जो है इक्वल होता है। अगर समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक में क्या होगा कि जो परमाणु क्रमांक होगा यानी Z1 बराबर Z2 ये समान होगा। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, तो ऐसे तत्व जिनके जो है ये परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक जो होता है ये समान होता है, उसे जो है हम लोग समस्थानिक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, जैसे प्रोटियम 1H1 होगा, उसके बाद में 1H2, 1H3, ठीक है। ये प्रोटियम होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और एक होगा ट्राइटियम। तो इसको जो है आप लोग याद कर सकते हैं, समस्थानिक का नाम भी पूछ सकता है। उसके बाद में 14 नंबर में दिया है कि कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंग की बात करें तो फेफड़ा हो गया, गुर्दा और त्वचा जो है ये उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आता है।
15 नंबर में दिया है कि शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? तो दूषित भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से जो है शारीरिक व्यतिक्रम होता है। 16 नंबर में दिया है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है पहुंच जाता है। उसके बाद में है कि वर्धी प्रजनन क्या होता है? तो वर्धी प्रजनन जो है प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब कोई पौधे के वर्धी भाग जैसे यहाँ पे जड़ हो गया, तना हो गया या पत्ती के नए पौधे का जो है जन्म होता है तो उसे जो है वर्धी प्रजनन के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर में दिया है कि संचारी रोग किसे कहते हैं? तो वह सभी रोग जो है जिनके तत्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य या छुआछूत के कारण जो है फैलते हैं। तो इसी को जो है संचारी रोग कहते हैं। यहाँ पे दिया है कि संचारी रोग कितने प्रकार के होते हैं? संचारी रोग जो है 2 प्रकार के होते हैं, सांसर्गिक संसारी संचारी रोग, उसके बाद में संचारी रोग, ठीक है? 20 नंबर में दिया है कि मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो 1.5 से जो है 2 लीटर पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। 21 नंबर में दिया है कि कुपोषण किसे कहते हैं? तो अपर्याप्त भोजन, अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है, ठीक है? और इससे उत्पन्न स्थिति को जो है कुपोषण कहते हैं। 22 नंबर में दिया कि घेघा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? तो ये जो है आयोडीन की कमी से होता है। 23 नंबर में दिया है कि भोजन के परिरक्षक की कौन-सी विधियाँ हैं? तो भोजन को अगर परिरक्षित मतलब सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अंतराल से उबालना और ठंडा करना, सुखाना, अचार तैयार करना या ठंडा करना, रसायनों द्वारा या डिब्बाबंदी करके, यानी इन सभी विधियों द्वारा जो है भोजन को संरक्षित किया जा सकता है। 24 नंबर में दिया है कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे टीबी हो गया, हैजा हो गया, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकुर खांसी और टिटनेस, ये सभी जो है संक्रामक रोग रोग होते हैं। उसके बाद में 25 नंबर में दिया है कि यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक में क्या होता है कि 2 अथवा 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात होता है। ये आप लोग इतना याद करे रहिए कि जब यौगिक पूछेगा तो उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व जो होते हैं, वो एक निश्चित अनुपात में जो है संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसको यौगिक कहते हैं। और यहाँ पे अगर मिश्रण पूछ ले तो इसमें जो ये फिक्स होता था, ये फिक्स नहीं होगा। जो फिक्स होता था ये फिक्स नहीं होगा, ठीक है? तो इसमें जो है अनिश्चित अनुपात से मिलकर जो है ये मिश्रण बनते हैं, जैसे सिरका हो गया और पीतल हो गया। 27 नंबर में दिया है कि प्रतीक किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के नाम को जो है कम से कम अक्षरों में, शब्दों में जो है व्यक्त करने को जो है प्रतीक कहा जाता है। 28 नंबर में दिया कि पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? जो परिवर्तन होता है पास पड़ोस में कितने प्रकार के? तो तीव्र एवं मंद परिवर्तन हो सकता है, अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन भी हो सकता है, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन भी हो सकता है, प्रत्यावर्तित, अप्रत्यावर्तित, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, नियंत्रित, अनियंत्रित परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन। तो ये सभी जो है परिवर्तन है। तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिए, ये तो अभी तक आया नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे 29 नंबर में दिया है कि मिट्टी पलट हल किस प्रकार का जो है कोण काटता है? तो ये आयताकार जो है यहाँ पे 30 नंबर में अब हम बात करते हैं कि परमाणु का आवेश क्या होता है? तो परमाणु का आवेश जो है शून्य होता है। परमाणु का आवेश इस प्रकार से आपका ये परमाणु रहता है। परमाणु ये नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य कोश में जो है चक्कर लगाते हैं और उसके बाद में इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जो कि दोनों धनावेशित होता है, यानी जो परमाणु का नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, धनावेशित। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है कोश में जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो आवेश जो है ये शून्य होता है। और परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या क्या होती है, ठीक है? एटॉमिक नंबर क्या होती है? तो वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में पराये प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है, यानी ये नाभिक में पराया प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है, जैसे यहाँ पे Z बराबर P बराबर E हमने बताया, ठीक है? यानी एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं, ठीक है? जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या को ही प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं। 32 नंबर में दिया है कि परमाणु भार किसे कहते हैं? जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है ये किसे कहते हैं?
और इसे ज्ञात करने का जो है हमको सूत्र भी बताना है। तो आजकल जो है इसे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। इसका सूत्र अगर ज्ञात करें तो परमाणु भार तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे C-12 परमाणु का भार। उसके बाद में यहाँ पे 33 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे इसको जो है आप लोग यहाँ पे ये बटे में लिखा हुआ है कि परमाणु भार बराबर होगा तत्व के प्रत्येक परमाणु का जो है औसत भार, ये बटे में होगा कार्बन 12 परमाणु का भार और बटे 12, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब ये सही होगा, तो इसको जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर में दिया है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो परमाणुओं के द्रव्यमान को जो है बतलाने वाले एकक या कार्बन 12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.6603 गुणे 10 पे पावर ये 27 होता है, ठीक है। ये पावर है यहाँ पे 10 पे पावर 27 किलोग्राम के बराबर होता है। उसके बाद में संयोजकता क्या होती है, यानी जो वैलेंसी होता है, संयोजकता क्या होती है। तो किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। उसके बाद में यहाँ पे 35 नंबर में दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की बात कर रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की बात कर रहा है, ठीक है। के साथ अब क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, ठीक है। के साथ अपक्रिया समीकरण को जो है यहाँ पे लिखना है हमें। तो NaCl ये जो है इससे NaCl प्राप्त होगा और उसके बाद में ये नमक हो गया और उसके बाद में ये जल प्राप्त होगा, ठीक है। तो NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है, ये आपका NaOH जो है ये बेस होता है, क्योंकि जल से क्रिया कराने पर ये OH आयन देता है, ठीक है। और HCl जो है ये अम्ल होता है क्योंकि ये H प्लस आयन देता है। और इस अपक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर जो है सोडियम क्लोराइड और जल उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। तो तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को जो है तीव्र परिवर्तन कहते हैं। तो तेजी से परिवर्तन होता है किसी में, जैसे देख सकते हैं कि माचिस की तीली का जो है जलना और रसोई गैस का जलना और गुब्बारे का जो है फूटना या फटना, ये जो है तीव्र परिवर्तन के अंतर्गत आता है। वाष्पन किसे कहते हैं, जब पृथ्वी से जल गर्म होकर जो है वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया जो है वाष्पन कहलाती है। चाल किसे कहते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 39 नंबर में दिया कि फसल चक्र या फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या होता है, ठीक है। इसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं, यानी किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को जो है जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति जो है नष्ट ना होने पाए, इसको जो है फसल चक्र कहते हैं। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरता शक्ति जो होती है वो कम ना होने पाए और उपज भी जो है ठीक प्रकार से हो, इस प्रकार की अदला बदली जो होती है उसी को हम फसल चक्र के नाम से जानते हैं। ईंधन को परिभाषित कीजिए। तो ईंधन जो है ये ज्वलनशील पदार्थ होता है और जिसका उपयोग जो है ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसकी जो है तीन अवस्थाएं होती है, ठोसों में भी होती है, द्रव में होती है और गैस में होती है, जैसे LPG वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद में द्रव हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, और ठोस में क्या होगा, लकड़ी जैसे आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद में 41 नंबर में दिया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने वाले केवल केवल आपको जो है रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया करती है तो प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से ये जो है आपका ये ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और ये जो ऑक्सीजन होता है ये निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड ये जल हो गया। पौधों के हरे भाग विशेष रूप से पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है और सूर्य के प्रकाश से जो है ऊर्जा से ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को जो है प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद में दिया है कि जांग की अस्थि का नाम लिखिए। तो इसे जो है फीमर के नाम से जाना जाता है। 34 नंबर में दिया है कि इसको जो समीकरण को कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पे 4 Na है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, तो इसको जो है Na2 वो इसको क्या कहेंगे, नेट्रियम ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है, नेट्रियम ऑक्साइड, नेट्रियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये कंप्लीट हो गया। 44 नंबर में दिया है कि किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व के प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीकों को बताइए, ठीक है। तो इन सभी को जो है किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यक्ष है आपका, ये तत्व का प्रतीक हो गया, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। और उसके बाद में अगर हम बात करें ये, यहाँ पे ये जो दर्शाता है ये मास नंबर है, मास नंबर है। और यहाँ पे जेड जो है, ये जेड आपका क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर। यानी एक तत्व के परमाणु को किस प्रकार से हम दर्शाते हैं, तत्व को जो है किस प्रकार से दर्शाते हैं, परमाणु को नहीं। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आया, जेड आपको समझ में आया। उसके बाद में कार्बन परमाणु जैसे यहाँ पे हो गया, ये कार्बन हो गया, ठीक है। अब जेड का मान यहाँ पे जो है ये जेड है और ये ए है आपका, तो जेड 6 हो जाएगा और ये का मान 12 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स जो है, एक्स आपको क्या दर्शाता है, जो तत्व रहता है उसको दर्शाता है, यानी यहाँ कार्बन तत्व है। अब ऑक्सीजन जैसे हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, 8 क्या होगा, 8 आपका जेड परमाणु संख्या होगी और 16 आपका परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या होगी। अब यहाँ पे 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन किस प्रकार से दिया है कि ए बराबर जेड प्लस एन, ये आप लोग सूत्र याद कर लीजिए, इसको हम ऑब्जेक्टिव में बता चुके हैं। और उसके बाद में इसका होता है जेड बराबर ई, यानी जब सिंपल आयन है तो इन्हीं से जो है आप लोग ये सभी डिफिनेशन जो है लिख सकते हैं, किस प्रकार से प्रोटॉन की संख्या होगी। यहाँ पे जेड का मान अगर 8 है तो ये बराबर है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटॉनों की संख्या भी 8 होगी, ठीक है। उसके बाद में टीकाकरण क्या होता है, तो टीकाकरण जो है उपयुक्त समय पर जो है रोग जनक की कुछ मात्रा जो है पहचानने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडी क्षमता जो है विकसित की जाती है। इस विधि को जो है से रोगों का जो है उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को बीसीजी का टीका प्रथम बार जो है जन्म के 9 माह में और 9 माह के अंदर, और दूसरी बार जो है 5 वर्ष के बाद जो है लगाया जाता चाहिए। सरल मशीन क्या होता है, तो सरल मशीन कितने प्रकार है, सरल मशीन क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए। तो सरल मशीन उसे कहते हैं जिसके द्वारा हमारा काम आसान हो जाता है, उसी को हम सरल मशीन कहते हैं। यानी कंबल लगता है, कंबल लगाकर हम अधिक यानी अधिक कम एनर्जी को मतलब निकाल के हम लोग के कम एनर्जी के द्वारा अधिक एनर्जी का काम प्राप्त कर सकते हैं। तो सरल मशीनें 5 प्रकार की होती है, उत्तोलक हो गया, पेच हो गया और झुकातल, घिरनी और पहिया और धुरी। 47 नंबर में दिया है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम जो है बुध होता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे सूर्य होता है, ये बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। कितना 8 ग्रह है। एक ये बुध हो गया, ये बुध हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 ग्रह होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बृहस्पति ग्रह जो होता है, बृहस्पति, ये जो है ये सबसे बड़ा होता है और इसमें वलय पाया जाता है। और जो शनि होता है आपका, शनि में भी जो है वलय पाया जाता है, ये इसका प्रॉपर्टी है। और उसके बाद में इसको जो है ये आंतरिक ग्रह होता है, आंतरिक ग्रह होता है। और ये जो है 4 जो है ये बाह्य ग्रह इसे कहते हैं। और जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये आपका अर्थ है ये पृथ्वी, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह की बात अगर पूछेगा तो उपग्रह आपका जो है ये चंद्रमा होता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने यहाँ पे सौर मंडल, सोलर सिस्टम, ये आपका जो है ये सन हो जाएगा। तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बुध ग्रह हो जाएगा। मानव की खोपड़ी में उपास्थि हड्डियों की संख्या तो 29 होती है, 29 होती है खोपड़ी में। उसके बाद में 49 नंबर में दिया है कि कीटों के वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो मेलपीगियम निसर्ग नलिकाओं ही जो है मुख्य उत्सर्जी इंद्रियां होती है। 50 नंबर में दिया है तृतीय प्रकार के उत्तोलक के नाम लिखिए, तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक चिमटा या चाकू हो जाएगा।
इसका जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव में जो है बिल्कुल विस्तार से जो है देख चुके हैं कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है सिरके का रासायनिक सूत्र तो CH3COOH होता है, यानी एसिटिक अम्ल होता है। मेस्टन हल का जो है मुख्य कार्य क्या लिखिए, तो मिट्टी को जो है नीचे तथा नीचे की मिट्टी को जो है ऊपर करने के लिए, यानी जो नीचे मिट्टी रहती है उसको ऊपर करने के लिए और ऊपर जो मिट्टी रहती है उसको नीचे करने के लिए मेस्टन हल का प्रयोग किया जाता है। 53 नंबर में दिया है कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। तो नवीकरणीय संपदा वह होती है जो भविष्य में जो है समाप्त नहीं होती है, और अनवीकरणीय होती है जो समाप्त हो जाती है। इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे लांग में। 54 नंबर में दिया कि वसा में घुलनशील दो विटामिन के नाम, तो आपको याद करवाए कि कीईडीए जो कीड़ा होता है ये वसा में घुलनशील होता है, इस विटामिन को लिख सकते हैं आप। उसके बाद में है मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण जो है मेरेस्मस रोग होता है। 56 नंबर में दिया है कि कास्टिक सोडा और खाने की सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कास्टिक सोडा NaOH होता है और NaCO3 ये खाने का सोडा हो जाएगा। ठीक है, सोडियम बाई अगर यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से NaHCO3 होता है, उसके बाद में NaCO3 होता है। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीच में H है तो यहाँ पे बाई लग जाएगा, यहाँ क्या कहेंगे सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे सोडियम बाई कार्बोनेट कहेंगे। ठीक है, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम लिखिए। तो मैलेथियम ये कीटनाशक पदार्थ है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ है। ठीक है, 14.96 करोड़ है किलोमीटर। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति होता है, अभी अभी हम लोगों ने बताया है। 60 नंबर में दिया कि किसी एक अम्ल तथा एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अम्ल क्या होता है जिसमें हाइड्रोनियम आयन निकलता है और उसके बाद में OH आयन ये जो है ये क्षार होता है। ये आपका क्षार होगा, ये एसिड होगा। तो यहाँ पे जो है अम्ल की बात करें तो HNO3 और H2SO4 HCl ये सभी में HH है। ठीक है, जब जल से क्रिया होगी तो ये जो है हाइड्रोनियम आयन देगा, हाइड्रोजन आयन। उसके बाद में क्षार की बात करें तो OH आयन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो इस प्रकार से है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में 61 नंबर में दिया है कि Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी होती है। तो लोहे की संयोजकता की बात करें तो ये +3 होगा। इसका जो है लुईस स्ट्रक्चर जो है, लुईस स्ट्रक्चर जो है हम लोग बिल्कुल विस्तार से जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे तो इस क्वेश्चन का जो है बात किए थे कि किस प्रकार से आपका आएगा। ठीक है, इसमें समय लगेगा, ज्यादा समय लग जाएगा समझाने में, इसीलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर में दिया है कि ऊर्जा के संचरण किस विधि द्वारा जो है जल गर्म होता है लिखिए। तो जो उन जल गर्म होता है, जैसे यहाँ पे आप एक टब लिए, इसमें जो है जल भर दिए, तो यहाँ पे अगर सूर्य है तो जल के संवहन द्वारा जो है जल गर्म होता है। संवहन का मतलब होता है कि जल का जो एक अणु रहता है इस प्रकार से जो है अलग अलग ये संचरण द्वारा जो है पानी गर्म होता है। 63 नंबर में दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है 2022 में। तो यांत्रिक ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण, यानी स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण उसमें जो ऊर्जा रहती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है तो इसमें जो है जो रखा हुआ है उसकी स्थिति बताती है, तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसकी अगर गति के कारण इसको वेग दे दें तो इसमें गति आ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² होता है। इसमें अगर कोई द्रव्यमान है तो इसको जो है वर्ग का गति देने के लिए आवश्यक है, तभी उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, और जब तक इसका वेग नहीं है, इसमें वेग नहीं देते हैं, तो वो स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आएगी। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, जब किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है स्थितिज ऊर्जा। 64 नंबर में दिया है कि मेंडलेव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं और कितने वर्ग होते हैं। तो मूल आवर्त सारणी की बात करें तो 7 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं और 9 वर्ग होते हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो आकाशगंगा जो है असंख्य तारों का जो है कि विशाल पुंज होता है, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा जो है दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में जो है इसे गैलेक्सी कहते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि तारा क्या होता है। जैसे आपका ये सूर्य होता है, सूर्य एक तारा है, लेकिन जो आपका पृथ्वी है
पृथ्वी एक तारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य एक तारा है, क्योंकि इसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है? यानी ऐसी कोई वस्तु जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोमबत्ती क्या एक तारा है? तो नहीं, मोमबत्ती तारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। हाइड्रोजन, हीलियम के कारण आपकी संलयन, ठीक है? उसी के कारण उससे प्रकाश उत्पन्न होते हैं, तो उसका स्वयं का प्रकाश होता है। उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से पूछ ले कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश होता है? तो चंद्रमा को जो है हम तारा नहीं कहते हैं, लेकिन इसका प्रकाश भी नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से जो है रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद में वो प्रकाशित होता है रिफ्लेक्ट होके, ठीक है? फिर दिया है कि सौर मंडल के ग्रहों के नाम लिखिए। तो सौर मंडल में जो है इस प्रकार इस समय 8 ग्रह पाए जाते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। अभी हमने चित्र के बारे में जो है बात किया है, ठीक है? ये सन हो गया, बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, अरुण, वरुण, ठीक है? ये 8 ग्रह हो गए। इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं और इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह ये बृहस्पति होता है। तारामंडल क्या होता है? तो आकाश में कुछ तारे जो है सुंदर आकृतियों के रूप में भी जो है व्यवस्थित होते हैं, और इन आकृतियों को जो है तारामंडल के नाम से जाना जाता है। 68 नंबर में दिया है कि आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम लिखिए। तो जैसे हो गया वृश्चिक, हो गया ओरियन नेबुला, सप्तऋषि और कृत्तिका, ये सभी आकाश मंडल के जो है तारा है। और छाया क्या होती है? छाया जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिए, और इसका जो है जो परछाई बनता है वो छाया होती है। जब किसी अपारदर्शी, यहाँ पे देखिए, अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में जो है रख देते हैं, तो उसकी वस्तु की छाया जो है यहाँ पे बनेगी, आर पार से जो है रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरे ओर जो है प्रकाशहीनता क्षेत्र बन जाती है, और प्रकाशहीनता क्षेत्र को जो है जो वस्तु की, इसी को छाया कहते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित जो है स्पष्ट करना है। 2020 में आया। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जो आलम्ब होता है ये बीच में होता है। इसको इस प्रकार से, यानी आभास, यानी आलम्ब भार, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में रहता है, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में रहता है, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में रहता है, लेकिन ये आभास होता है या प्रयास, इसमें जो है ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में होता है। तो आभास आप लोग ट्रिक जो है इसको याद कर सकते हैं। तो आलम्ब जो है बीच में होता है, और इसके ओर जो है भार तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। इस प्रकार से बीच में आपका आलम्ब हो जाएगा, आलम्ब बीच में, और इधर भार और इधर प्रयास या आभास। उसके बाद में यहाँ पे वसा नहीं, ये वसा है। वसा को कितने समूह में बांटा गया है? तो वसा को जो है 3 समूह में बांटा गया है: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एक पॉलीवसा। यहाँ पे देख सकते हैं संतृप्त, जैसे मक्खन, घी, वनस्पति घी और नारियल, ये सभी जो है संतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। असंतृप्त होता है, जैसे मूंगफली हो गया, सरसों, जैतून का तेल, ये सभी असंतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। बहु असंतृप्त वसा, जैसे सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन और मकई का तेल, ये सभी जो है बहु के अंतर आते हैं। उसके बाद में इसके आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि समीकरण को जो है पूरा करना है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और HCl हो गया। तो इससे क्या बनेगा? CaCl2 और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, ठीक है? 73 नंबर में दिया है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो बुध होता है, जो कि सूर्य के बिल्कुल बगल में रहता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन होता है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है। ये बिल्कुल प्राकृतिक, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ये मानव द्वारा नहीं छोड़ा गया है, ये प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है। कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम लिखिए। तो कृषि हल जैसे हो गया, पटेला हो गया, खबर हो गया, रेक हो गया, फावड़ा हो गया, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर और डिबलर, ये सभी जो है कृषि के प्रमुख यंत्र के अंतर्गत आते हैं। 76 नंबर में दिया है कि मृदा अपरदन क्या होता है? तो मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को जो है मृदा अपरदन कहते हैं। बीज बोने की प्रमुख दिया है कि बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? तो जो हाथ से जो है छिड़काव विधि होती है, ये जो है प्रमुख और प्राचीन विधि होता है। उसके बाद में है कि कार्य किस प्रकार का जो है रास होता है? तो कार्य एक अदिश रास होता है। इसके पहले जो क्वेश्चन आया था हमने बताया था वहां पे सदिश जो कि है, उसको जो है ये मिस्टेक है, उसको जो है आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि W बराबर होता है W बराबर F इंटू डी या एस होता है, ठीक है? कास थीटा, ठीक है? इसमें क्या होता है? ये डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट
प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट होता है और ये स्केलर स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद में है एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो एमकेएस पद्धति में जो है इसका मात्रक जूल होता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि सूर्य ग्रहण जो है कैसे होता है। सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है किस प्रकार से होता है। तो सूर्य ग्रहण कैसे होता है, तो अमावस्या के दिन जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की जो है छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और इस स्थिति को जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब इसको अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछता है कि किस दिन होता है, तो ये अमावस्या के दिन होता है, ठीक है। और सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है चंद्रमा आ जाता है। अब मान लो कि आपका ये सूर्य हो गया, सन हो गया, अब इसके बीच में जो है ये चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका अर्थ हो गया। इसके बीच में जब जो है चंद्रमा आएगा तो वहां पे चंद्र ग्रहण ये सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सन तो वहीं पे रहेगा। अब इसी में स्थिति में चेंजिंग होगा, यहाँ पे अर्थ आ जाएगा और यहाँ पे जो है आपका ये चंद्रमा आ जाएगा, तो उसी को जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य जो है यहाँ पे देखिए पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। तो इस प्रकार से हमने जो है 81 क्वेश्चन की बात किया और इसके बाद में जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है इसके आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।